वेलकम बैक क्लास। आज से हम एक नए टॉपिक की ओर शुरू कर रहे हैं या हम एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं बेटा, जहां पर आपको HCF बाय डिवीजन मेथड सिखाया जाएगा। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं बेटा तो HCF कैलकुलेट करने के 7th स्टैंडर्ड में दो मेथड बताए गए हैं। द फर्स्ट मेथड जिसको आपने प्रीवियस वीक में सीख लिया था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर के टेबल को हम सिलेक्ट करके डिवाइड करते थे। इसके अंदर बेटा दैट इज इन दिस मेथड यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करके HCF का आंसर लाना होगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब नॉर्मल मेथड करना है और कब डिवीजन मेथड? तो इट्स वेरी सिंपल। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा फाइंड HCF, तो आपको खाली HCF ही फाइंड करना है, वो पुराना मेथड वाला। और अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, ये वर्ड अगर बेटा वहां पे लिखा है ना, तब आपको ये वाला पैटर्न करना पड़ेगा। क्लियर? सो डिवीजन मेथड वैसा ही है जैसा कि आप नॉर्मल डिवाइड करते हो, बस इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको सॉल्व करते हुए समझाऊंगा। तो सिट स्ट्रेट एंड बी। सबसे पहले बेटा आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन लीव टू लाइंस एंड यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे बॉक्स, या यूं कहूं तो एक तरीके का ये मिनी घर बना लेना है, जिसके अंदर ऑलवेज राइट द बिगर नंबर। आउट ऑफ दीज टू, ये जो दो नंबर आपको क्वेश्चन में दिए हैं ना क्लास, इन दो में से जो भी बड़ा नंबर होगा ना, बड़ा, द बिगर वन विल मूव इनसाइड। तो कौन बड़ा है इसमें? 525। सो लेट इट गो इनसाइड। और जो बच गया दैट इज द स्मॉलर नंबर विल कम आउटसाइड। क्लियर? सो अब आपको जो नॉर्मल डिवीजन सिखाया जाता है दैट इज 275 के टेबल में 525 ढूंढना है। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उससे छोटा नंबर। क्लियर? सो नाउ लेट अस गो टू द कॉलम एंड 275 multiply by 2. 2 5s are 10, 2 7s are 14, 14 और 1 15, 2 2s are 4, 4 और 1 5। तो आपने क्या देखा क्लास? 275 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यू विल बी गेटिंग आंसर 550। और डिवीजन में ना बेटा हमेशा या तो इक्विवेलेंट आंसर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। कभी भी बड़ा आंसर आपने लिया नहीं ना, तो अब आप क्या लोगे? 275 1। तो ये ट्विस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मल डिवीजन में आप यहां पर ऊपर लिखा करते थे, करेक्ट? इस डिवीजन मेथड में 275 1 माइनस 275। ड्रॉ अ लाइन, रफ कॉलम में जाइए और माइनस करिए। 525 माइनस 275, 5 minus 5 0, 5 में से we will borrow 1, 4 minus 2 will become 2, this will become 12, 12 minus 7 will become 5. So the correct answer is 250. आप बरोबर ये 250 नीचे कॉपी कर लोगे और फिर से ऐसा एक बॉक्स बना दो। क्लियर? अब जो आपको ध्यान रखना है, जिस नंबर के सामने माइनस साइन है ना बेटा, जिस नंबर के सामने माइनस साइन है वही आपका अगला डिविडेंड बन जाएगा। अब आप क्या देख सकते हो, ये जो माइनस साइन है ये 275 के सामने है, तो 275 आपका अगला डिविडेंड बन जाएगा 275। जिस नंबर के सामने माइनस साइन होती है ना बेटा, वो नंबर आपका अगला डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर? अब आपका पहला डिवीजन हो गया है। अब आपको सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है।
250 के टेबल में 275 लाना है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 250 वन जा विल गिव यू 250। तो रफ कॉलम में जाके मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट आप लिख सकते हो 250 वन जा माइनस 250। आप माइनस कर दो, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, नहीं लिखा जाता, यू नो। अब आप वापस से घर बना दो और जिस नंबर के सामने माइनस साइन है, अभी 250 के सामने है माइनस साइन, सो 250 विल बिकम योर नेक्स्ट डिविडेंड। आई रिपीट, जिस नंबर के सामने माइनस साइन होती है ना बेटा, वो नंबर आपका डिविडेंड बनेगा। सो नाउ 250 विल मूव इनटू 50। अब आप देखो 25 के टेबल में 250 आता है क्या? श्योर आता है, दैट इज 25 10 minus 250 and your remainder is 0। 3 0 नहीं लिखे जाते, 1 0 काफी है बताने के लिए कि माइनस होके आंसर 0 आ गया। अब बच्चा आपका आंसर बनेगा 25। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, सर आपने 10 क्यों नहीं लिया? 10 लेना चाहिए ना। मैं नहीं ले सकता ना बेटा, इट्स वेरी सिंपल। 25 का टेबल बोला जा रहा था ना, कि 10 का टेबल बोला जा रहा था। We were reciting the table of 25, तो 25 is the answer। जिसका टेबल बोला जाएगा बेटा, वही आपका आंसर होगा। So you will be writing HCF is equals to 25। अब आपको अगर इसको चेक करना है कि सर आपने बोला, हमने मान लिया, लेकिन अगर आंसर गलत निकला तो, या एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? सो एट दैट टाइम आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाना है। आपने अभी क्या बोला कि HCF का आंसर है 25। इट मींस 25 के टेबल में 275 भी आएगा और 25 के टेबल में 525 भी आएगा। चेक करके देखें, we check now। See, after writing this, leave a line, copy the question। 275 upon 525, आपका HCF का आंसर क्या है? 25। So divided by 25, 25। अब आप इसको रफ कॉलम में डिवाइड कर दो। 25 275, 25 ones are 25, 5 brought down, 7 minus 5 is 2, 25 ones are 25। क्या आया बेटा आपका रिमाइंडर? 0, यानी आपका आंसर राइट है। अब दूसरा नंबर 525, 25 5 25, 25 2s are 50, 5 brought down, 25 1s are 25, remainder 0। यानी एक बार आंसर आएगा 11 और दूसरी बार आंसर आएगा 21। करेक्ट? एक बार आंसर है 11, दूसरी बार है 21। अब आप खुद देख लो, 11 और 21 मैथ्स के किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। और वही तो HCF का काम है कि हम वही टेबल लेते हैं जो क्वेश्चन को साथ में लेकर चलेगा। बाय दिस आपका पहला HCF बाय डिवीजन मेथड का सम गेट्स कंप्लीटेड। आने वाले बहुत सारे सम है बेटा, उसमें अगेन आई विल टीच यू हाउ टू डिवाइड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू टेक अ टेबल, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू।